हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम कोटक सिक्योरिटीज के कोटक नियो और एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एचडीएफसी स्काई की बात करने वाले हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि दोनों में ब्रोकरेज में क्या फर्क है और ये किस तरह की ब्रोकरेज देते हैं। आपको कौन सा ब्रोकरेज सुटेबल हो सकता है अगर आप कोटक और एचडीएफसी ग्रुप की जो हमारी स्टॉक मार्केट में डील करने वाली जो कंपनी है उसमें से आपको कौन सी सुटेबल होती है ब्रोकरेज के हिसाब से। यहाँ हम सर्विसेज को नहीं देखेंगे, सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस के ऊपर हम फोकस करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम देखें कोटक सिक्योरिटीज और एच डी एफ सी स्काई की तरफ, तो एच डी एफ सी स्काई जो है वो एक प्लान लेके आता है और सिर्फ उसमें सब कुछ फ्लैट कर रखा है उन्होंने, एज ए डिस्काउंट ब्रोकर जो फर्म होती है उनकी तरह। आप देख सकते हैं एच डी एफ सी स्काई डॉट कॉम, उसकी जो प्राइसिंग है वही वेबसाइट हमने खोल रखी है। इनमें इनके में खास बात क्या है कि इन्होंने सब कुछ फ्लैट 20 रुपीज कर रखा है। अगर आप यहाँ देखेंगे, अगर आप इक्विटी डिलीवरी करते हैं तो भी इन्होंने 20 रुपए का कैप बना रखा है, या फिर 2.5% विच एवर इज लोअर। इंट्राडे में भी यही है, 20 रुपीज और 2.5% विच एवर इज लोअर। अगर आप फ्यूचर्स में करते हैं तो भी यही है, अगर आप डेरिवेटिव फ्यूचर्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो भी यही है, मतलब इंट्राडे में भी यही है और कैरी फॉरवर्ड में भी यही है। और अगर आप डेरिवेटिव ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यहाँ पे 20 पर ऑर्डर है, और अगर ऑप्शन ट्रेड को आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड पे ये ले या इंट्राडे करें तो भी 20 रुपए पर ऑर्डर है। अब आप बात करेंगे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 20 और 2.5%, इसको आप कैसे समझेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी ब्रोकरेज है वो 20 रुपए से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, मतलब 20 रुपए से 21 रुपए नहीं लिए जाएंगे। 20 रुपए से 19 लिए जा सकते हैं, 18 लिए जा सकते हैं किसी किसी केस में। वो कैसे केस डिफाइन होगा, वो केस ऐसे डिफाइन होगा, सपोज कीजिए आपने कोई शेयर खरीदा और उसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए की है, और आपने एक ही शेयर खरीदा, तो मतलब आपने सिर्फ 100 रुपए का आपने काम किया। तो 100 रुपए पे 20 रुपए की ब्रोकरेज तो सही नहीं है ना, 20% हो गया। तो इसलिए 2.5% रखा गया है, मतलब आपसे वहां पे 2.5 रुपए लिए जाएंगे, ओनली 2.5 रुपए। समझे। ऐसे ही जब आप 1000 रुपए का करेंगे तो आपसे फिर यहाँ बनता है आपका 25 रुपए, लेकिन 25 रुपए ना लेकर के सिर्फ आपसे 20 रुपए लिए जाएंगे, और 20 रुपए से ऊपर आपको कहीं दिया जाएगा। मतलब कि कुल मिला के अगर आप हिसाब लगाएं तो 100 रुपए पे आपको बनते हैं 2.5 रुपए। अब ऐसे आप जोड़ लीजिए, 800 रुपए पे आप करते हैं ट्रेड तो आपका 20 रुपए बनता है। 800 रुपए से ऊपर का आपका ऑर्डर होगा तो 20 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। 800 से नीचे होगा तो ये 19 रुपए, 17 रुपए, 16 रुपए होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है। तो ये है एच डी एफ सी स्कैम में सब कुछ फ्लैट 20 रुपए है और एच डी एफ सी बैंक का भरोसा है। अब आते हैं कोटक पे। कोटक हमें 3 प्लान देता है। ठीक है, पहला प्लान है ट्रेड फ्री प्रो, यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेड फ्री प्रो। दूसरा है हमारा वो है ट्रेड यूथ। ठीक है, ये हमारा ट्रेड यूथ, ट्रेड फ्री प्रो एक ट्रेड यूथ है, और एक और है हमारा ट्रेड फ्री प्लान। ये देखिए, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ट्रेड फ्री प्लान को ही पहले हम देख लेते हैं। ट्रेड फ्री प्लान जो है यहाँ पे सबसे साफ साफ लिखा है फॉर अबव 30 ईयर्स ऑफ एज। जिनकी एज 30 है सिर्फ ये उन्हीं को प्लान मिलेगा। 30 ईयर से बिलो वालों के लिए एक और प्लान अवेलेबल है, वो दूसरा वाला है, उसका हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो इसकी एज 30 से ऊपर है, अगर आप देखें इसमें है क्या, इसमें बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं और यहाँ से हम देखते हैं। सब कुछ तो मोस्टली अगर आप चीजें देखेंगे यही मिल जाएगी। इस प्लान को लेने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस 0 है, यहाँ पे 20 रुपए सब कुछ फ्लैट होने वाला है। और अगर देखें तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज 0 है, तो सब्सक्रिप्शन फीस इसकी 0 है। ठीक है, और अगर वो पुराने क्लाइंट है और इस पे आना चाहते हैं तो आपको 499 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप यहाँ आते हैं तो ब्रोकरेज एंड इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है। पहले अगर आप ब्रोकरेज देखें, ऑल इंट्राडे ट्रेड हो चाहे वो कैसे ही हो, आप वो कैश में हो, ठीक है,
ऑप्शन हो, ठीक है, या फ्यूचर हो, ठीक है, सबका ब्रोकरेज जीरो होगा इंट्राडे में। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर आप, मतलब अगर आप अपने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इंट्राडे में आप करते हैं, आपको लॉस हो, आप सोचते हैं कि कल प्रॉफिट हो जाएगा, अगर आप उसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो 20 रुपए पर ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। दूसरा दूसरा यहाँ पे एक चीज और आती है कि जो इसमें डिलीवरी है, इक्विटी डिलीवरी, अगर हम उसको देखें, इक्विटी डिलीवरी आपकी 0.25% है। अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा, कैश में स्टॉक खरीदा है और कैश में लिया है, तो उसमें आपको 0.25% देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है ये परसेंटेज में, ठीक है। मतलब 100 रुपए पे आप हिसाब लगा लो, 25 पैसे बनते हैं आपके 100 रुपए पे, 1000 रुपए पे आपके 2.5 रुपए बनते हैं, और 10,000 रुपए पे 25 रुपए है, और 1 लाख रुपए पे 250 रुपए, ठीक है। इसमें कोई 20 रुपए का कैप नहीं है, इसमें 20 रुपए का कैप नहीं है। जितना आपका अमाउंट बड़ा होगा उतनी ही आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ये है मोटा मोटा, मैंने आपको इसमें बता दिया, क्योंकि मार्जिन ट्रेडिंग की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत लोग करते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप मार्जिन ट्रेडिंग कभी मत करना, ठीक है, इसलिए मैं उसको बात ही नहीं कर रहा हूँ। चलिए, ये खत्म हो गया हमारा ट्रेड फ्री प्लान। अब आता है हमारा ट्रेड यूथ प्लान। ये है हमारा सिर्फ उनके लिए जिनकी एज 30 से नीचे है। उनके लिए क्या है, ब्रोकरेज जीरो है, सब्सक्रिप्शन फीस 99 रुपीज देनी है, ब्रोकरेज ऑन ऑल आईपीओ जीरो है। अब आ जाते हैं हम नीचे। इस प्लान को अकाउंट ओपनिंग अगर आप नया करते हैं जीरो, तो अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो 499 रुपये देने पड़ेंगे, पर एनम देना पड़ेगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर 99 है, नेक्स्ट ईयर से 499 रुपये देने पड़ेंगे इस प्लान को लेने के लिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकरेज में सीधा सीधा है, सारे सेगमेंट इंट्राडे ऑल सेगमेंट जीरो, स्टॉक में डिलीवरी लेंगे तो जीरो, कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो जीरो, मीन्स जीरो ब्रोकरेज। अगर आपकी एज 30 से नीचे है और आप इसको रखते हैं तो आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है, बस आपको साल की फीस देनी है। यह आता है ट्रेड फ्री प्रो, ठीक है। ट्रेड फ्री प्रो प्लान सबके लिए है, आपकी एज कोई भी हो, लेकिन ये 249 प्लस जीएसटी का ये प्लान है, ठीक है। इसमें इसमें क्या होगा, मोस्टली मार्जिन ट्रेडिंग वालों के लिए है, जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिए जाते हैं, और वही उन्हीं को ये फायदा पहुंचाता है। ट्रेड फ्री प्रो वो, अब आप देखिए ट्रेड फ्री प्रो जो प्लान है, सिर्फ हमारे इसमें ना इंटरेस्ट रेट जो है आपका वो 9.75% तक आता है, औरों में ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट की बात, यहाँ पे 0.049 पर डे का है, तो वो अगर आप ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो 10% से, मतलब 9.97% से कई जगह ऊपर चला जाता है। तो मेन प्रॉब्लम इस, मतलब मेन जो उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है वो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस चीज को दिया है कि आपको जो एमटीएफ मतलब मार्जिन ट्रेडिंग पे जो इंटरेस्ट लगता है वो थोड़ा सा कम कर दिया, उसके एवज में आपसे 299 जीएसटी मंथली ले रहे हैं, वहां पे ईयरली था। और ब्रोकरेज आपकी सेम रहेगी ऑलमोस्ट, मतलब ऑल इंटर ट्रेड रेट से जीरो कर दिया, स्टॉक डिलीवरी यहाँ पे 0.1% कर दिया, वहाँ पे 0.25% था, ठीक है। वहाँ 25 पैसा था, यहाँ पे 0.1% कर दिया। ऑल कैरी फॉरवर्ड ट्रेड जो होंगे 120 रुपीज के होंगे। तो कुल मिला के है कि इंट्राडे जीरो है, लेकिन आपके यहाँ पे 250 रुपये लिया जा रहा है, वहाँ पे 500 रुपये में बात बन रही थी, या 250 रुपये महीना देखना ही पड़ेगा। तो ये कुछ था मेरा व्यू, जिसमें मैंने ब्रोकरेज को डील किया। अगर आपको ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी होती है और आपकी एज मतलब 30 अबव है, और आपको ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करनी होती है, कुल मिला के अगर आप ऑप्शंस पे भी काम करते हो लेकिन पोजिशनल करते हैं, तो आपको एचडीएफसी सिक्योरिटी बढ़िया रहेगा। अगर आपको इंटरडे में स्टॉक्स में काम, मतलब इंटरडे में अगर आप काम करते हैं तो आपको ब्रोकरेज बचानी है, तो उसके लिए आपको कोटक सिक्योरिटीज बढ़िया रहेगा। और इन दोनों को कंपेयर करने का मेन रीजन मेरा क्या था, अगर आपने यहाँ वीडियो देखी तो पता लगेगा। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये लोग ना बैंक बेस है, ये इसमें क्या होता है,
आपका जो अकाउंट है ना बैंक से डायरेक्ट लिंक होता है। अगर आपने एचडीएफसी स्काई में ओपन किया तो आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट होगा, आप उसे लिंक कर दीजिए। ऐसे ही आपको कोटक सिक्योरिटीज में है, कोटक नियो में है, तो आप कोटक बैंक के अकाउंट में अपना इसका डीमेट है वो लिंक कर दीजिए। अब कोई भी आपको आईपीओ में अप्लाई करना होगा तो वो विद इन सेकंड हो जाएगा। आपको कोई यूपीआई का मैंडेट नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में पैसे रख के सीधा क्लिक कीजिए, वो एप्लीकेशन आपकी लग जाएगी। कई बार जब कोई ऐसा आईपीओ आता है जिसमें बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता है, तो आप दिन भर वेट करते रहते हैं कि अब आएगा यूपीआई, अब आएगा यूपीआई का मैंडेट देने के लिए ऑप्शन, लेकिन कई बार बहुत कब आता है पता भी नहीं लगता, कई बार चूक हो जाती है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, फिर आप दोबारा अप्लाई करते हैं। ऐसा बहुत बंदों के साथ होता है प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको यहाँ पे इजीली मिल सकता है, और इन्हें आप अपना मेन अकाउंट बना करके भी काम कर सकते हैं। सो यही मेरा मेन मकसद था। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कभी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।